प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज केवल 3 रंगों से बना एक ध्वज नहीं है, बल्कि यह देश की स्वतंत्रता, त्याग, शौर्य, शांति और एकता का प्रतीक है। जब हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो वह केवल एक यात्रा नहीं होती, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, प्रेम और जिम्मेदारी की सामूहिक अभिव्यक्ति बन जाती है। तिरंगा यात्रा इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तिरंगे के तीनों रंग भारतीय राष्ट्र जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का संदेश देते हैं। केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। सफेद रंग शांति, सत्य और सद्भाव का प्रतीक है, जबकि हरा रंग समृद्धि, विकास और प्रकृति से हमारे जुड़ाव को दर्शाता है। तिरंगे के मध्य स्थित अशोक चक्र निरंतर गतिशीलता और प्रगति का संदेश देता है। इसकी 24 तीलियां हमें जीवन के विभिन्न नैतिक और मानवीय मूल्यों की याद दिलाती हैं। आज जब देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समय में तिरंगा यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह यात्रा लोगों को यह याद दिलाती है कि देश की प्रगति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। देश के प्रति सच्ची देशभक्ति केवल तिरंगा हाथ में लेने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, कानून का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना, जरूरतमंदों की सहायता करना और समाज में भाईचारा कायम रखना भी राष्ट्रभक्ति का ही हिस्सा है। तिरंगा यात्रा विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश लेकर आती है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके हाथों में तिरंगा देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक दिखाई देता है। यदि युवा नशे, हिंसा, अपराध और नकारात्मक सोच से दूर रहकर शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीक, रोजगार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना निश्चित रूप से साकार हो सकता है। तिरंगा हमें यह भी सिखाता है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। भारत में अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन शैलियां हैं, लेकिन तिरंगा हम सभी को एक सूत्र में बांधता है। जब एक ही यात्रा में विभिन्न वर्गों, समुदायों और आयु समूहों के लोग तिरंगा लेकर साथ चलते हैं तो यह संदेश जाता है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और हमारी राष्ट्रीय पहचान हम सभी को जोड़ती है। हमें यह भी समझना होगा कि तिरंगे का सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों या विशेष आयोजनों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारतीय ध्वज संहिता के नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा के संदर्भ में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने नागरिकों से इस आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर कहा कि तिरंगा हर भारतवासी के लिए गर्व का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। सरकार और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से देश भर में तिरंगा यात्रा, रैलियां और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा में 9 अगस्त से नारनौल में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश में लाखों युवा वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। नारनौल में तिरंगा हाथों में लिए यूथ मैराथन व तिरंगा यात्रा में शामिल हुए रिकॉर्ड जन सैलाब को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नशा मुक्ति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने समय 5 किलोमीटर दौड़ में शामिल होकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि जब किसी प्रदेश के युवा सुबह सुबह तिरंगा हाथ में लेकर दौड़ने निकल पड़ते हैं, तब समझ लीजिए कि वह प्रदेश केवल विकास की नहीं, बल्कि जागरूकता, राष्ट्रभक्ति और उज्जवल भविष्य की दौड़ भी जीतने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि विकसित भारत की सबसे सुंदर तस्वीर कैसी होगी, तो मैं कहूंगा हाथ में तिरंगा, जीवन में खेल और मन में नशा मुक्त भारत का संकल्प। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का मानना है कि हर घर तिरंगा अभियान से प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति व राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को
और अधिक मजबूती मिलेगी। तिरंगा यात्रा का वास्तविक उद्देश्य तभी सफल होगा जब इसके संदेश को हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हम अपने आचरण से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।